यही सलाम नकीक है, चल तुझे इस्लाम दिखाऊं। मेरे हुजूर मस्जिद नबवी में है, एक दीवानी औरत आ गई, इशारा करके हुजूर को बुलाया। हिंदुस्तान की गर्मी न थी, अरब की गर्मी थी, जहां से लोग छांव में बच बच के चला करते थे, दीवारों का सहारा लेके चलते थे। खातून ने इशारा किया, मेरे हुजूर उठ के आ गए। ऐसी तपती हुई धूप में आका खातून से बातें करते रहे। जब बहुत देर बात करते करते हो गई, औरत अपनी मर्जी से गई। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो वो पागल औरत है जिसे कोई अपनी मुंह नहीं लगाता है। या रसूल अल्लाह, आपने इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद इस पागल को इतना वक्त क्यों दे दिया? मेरे हुजूर ने मुस्कुरा के चेहरा देखा और तारीख साथ जुमला कहा था, जिसे जमाना मुंह नहीं लगाता, क्या उसे मैं भी मुंह ना लगाया करूं? जिसे कोई सीने से नहीं लगाता, उसे मैं सीने से लगाता हूं। इस्लाम ये नहीं है कि अमीरों के तलवे चाटे जाएं। इस्लाम ये है कि एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आग लगी है उम्मत में, आज जरूरत है सफों में वफा पैदा करो, मोहब्बतें पैदा करो। हम पीर के नाम पे लड़ेंगे नहीं, नबी के नाम पे एक जगह इकट्ठे होकर दिखाएं। बेशक बेशक, हक बात। बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन तकलीफ है, कल दुख हुआ, एक जलसे में गया था मैं। जब उस जलसे में गया ना, आपसे भी तकलीफ। मुझे एक शख्स ने चलते चलते एक बात बताई। मैं कोई बात कह रहा था, उसने कहा ये भी कोई ताज्जुब की बात है। मैंने कहा फिर? कहने लगे हज़रत ताज्जुब की बात तो ये है कि सगे बाप और चचा ने मिलकर के ना 8 साल की बच्ची का कत्ल किया। रूह कांप गई। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। मैंने कहा किस लिए? कसूर क्या था बच्ची का? 8 साल की बच्ची बदकिरदार तो नहीं हो सकती। कोई ये कहे कि इसलिए बेटी मार दी गई कि उसके चलन अच्छे नहीं थे, बाप ने इज्जत बचाने के लिए बेटी का कत्ल किया। उसने कहा नहीं, बाई प्लानिंग मारा गया। बाप ने बेटी को आवाज दी, और यार बेटी बेटी होती है। कसम खुदा की, दुनिया के मंत्री पे बेटी भरोसा नहीं कर सकती जितना बाप पे भरोसा कर सकती है। वाह 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 वाह। बेटी बेटी होती है। कबाब ने बुलाया, सेटिंग पहली थी, और चचा से यानी अपने भाई से कहा मेरा रुख उधर हो ना, पीछे से बच्ची को कत्ल कर दे। 8 साल की बच्ची कत्ल कर दी गई। मैंने कहा कसूर का सिर्फ इसलिए कि अपने सामने वालों पे केस लगा था। दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसी में हिम्मत नहीं है कोई तुम्हें मार दे, किसी में ताकत नहीं है कोई तुम्हें खत्म कर दे। तुम तो अपने गले खुद काट रहे हो, अपने आप को खुद तबाह कर रहे हो। 8 साल की बेटी का कसूर क्या था? यही कि वो बेटी है, या इसलिए उसका इस्तेमाल किया गया कि वो जाएगी तो जहेज लेकर के जाएगी। और खुदा के बंदे बता तो सकी, जो तुमने अपने सामने के कलमा पढ़ने वालों को फंसाने के लिए एक बेटी का कत्ल किया, पहला जुर्म तो तुमने ये किया है, बेकसूर बेटी को कत्ल किया। क्यों भूल गया? वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? यही बच्ची अल्लाह की अदालत में खड़ी होगी। मुस्तफ़ा भी होंगे, फातिमा ज़हरा भी होंगी, गौसुल वरा भी होंगे, हसनैन करीमैन भी होंगी, सैयदा ज़ैनब भी होंगी। उस वक्त में बच्ची अपने बाप और चचा का गिरबान पकड़ेगी और कहेगी पता कौन सा कसूर था मेरा, किस खता पे मुझे कत्ल किया गया था। हाँ हाँ, ये जुर्म की सजा इतनी बड़ी है, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आज कत्ल नहीं है, अपनों को फंसाने के लिए झूठ का सहारा। तुझे क्या लगता है किसी को खबर नहीं होती है? जब कोई बेगुनाह मुसलमान फंसता है, किसी को खबर हो न हो, मदीने वाले मुस्तफा को खबर हो जाया करती है। हाँ हाँ मेरे भाई, अपनों को फंसाने के लिए झूठ का सहारा न लेना। और तुझे क्या पता है, जब कोई बेगुनाह की कैद में रोया करता है, इधर ये तड़पता है, उधर मदीने वाले मुस्तफा का दिल तड़पा करता है। इस उम्मत को किस प्यार से बनाया था मुस्तफा ने, हमने क्या कर डाला है उम्मत का? अपनों अपने के खिलाफ खड़े हो गए, अपनों के मुकदमे अपनों के खिलाफ है। कचहरियां जाकर के देखो तो मुसलमान का दुश्मन है, जेलों में जाकर के देखो तो सगों ने सगों को जेल में डाला है। और तुझे क्या पता, जब कोई कैद के अंदर होता है, बच्चे कैसे यतीमों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। कोई जाकर के बच्चों को देखे। मैं एक होटल पे खाना खाने गया, मैंने इतने छोटे
बच्चे को, 6 साल उम्र बच्चे की थी हजरत, मैंने उसको पलट उठाते देखा। मैंने कहा इस बच्चे को कौन लेकर के आया, क्यों ये काम कर रहा है। बच्चे को मैंने करीब बुलाया, मैंने कहा बेटे तू काम क्यों कर रहा है, तेरे बाप का क्या नाम है। उसने नाम बताया। मैंने कहा है तेरे बाप का, मेरे बाप जेल में है। मैंने होटल वाले से पूछा यार इसके बाप ने कौन सा जुर्म किया है जो वो जेल के अंदर है। उसने कहा मौलाना साहब हजरत बात ये है इसके बाप को झूठे गोकशी के केस में फंसाया गया है। और खुदा के वास्ते किसी बच्चे को यतीमी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर ना करना। किसी बच्चे को तुम कमजोरी बचपने की उम्र में जो प्यार की उम्र है उसमें उससे मेहनत ना कराना, उसको रोने पे मजबूर ना करना, वरना याद रखना वो ऐसा कातिल मुतलक है। तू तो जेल में डाल के बच्चों को यतीम बना रहा है, वो तुझे कब्र में डाल के तेरे बच्चों को यतीम बनाएगा। और सुन तो सही, जब कैदी के बच्चे रोते हैं तो आंसू पोंछने वाले मिलते हैं, लेकिन अगर किसी बेकसूर के बच्चे रोएंगे आंसू पोंछने वाले मिलेंगे। मगर जब तू कब्र में डाला जाएगा अल्लाह इतना रुलाएगा कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। तब खुदा कहेगा बुला अपने हामियों को, बुला अपने रफीकों को, बुला उन पुलिस वालों को जिन्होंने पैसे खा करके झूठे केस बनाए थे। वहां किसी की हुकूमत नहीं चलेगी, अगर चलेगी तो खुदा की चलेगी, बाकी किसी की नहीं चलेगी। इसलिए कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो, सफ़ों में इत्तेफाक पैदा करो। और यार आज तेरी वजह से किसी का बच्चा होटल पे बर्तन धो रहा है, कल खुदा ना करे तू कब्र में लेटा हो और तेरा 6 साल का बच्चा किसी की झूठी प्लेट उठाए, तो बता तेरे जिगर पे क्या गुजरेगी। क्यों नहीं है हमारे दिलों में रहम। हम सिर्फ कोरे कपड़े पहनने के रह गए, ऊपर से सफेद कपड़े अंदर से काला दिल लिए घूम रहे हैं। अंदर से दिल काले हो गए, किसी के दिल में रहम नाम की चीज नहीं रहती, किसी में वफा नहीं है। तुम्हें पता है जब जंगे बदर हुई थी और उसमें कैदी बना के दुश्मन लाए गए थे, तो जानते हो तुम्हें बताऊं मेरे हुजूर का किरदार क्या है और इस्लाम क्या है। हुजूर के दुश्मनों को कैदी बना के लाया गया, तो कुछ कैदी ऐसे थे, आपको ना आपके चचा की आवाज, अपने चचा की आवाज कानों में आई, किस चीज की, कराहने की, आह की आवाज आई। हुजूर पूरी रात नहीं सोए। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्यों नहीं सोए। कहने लगे मेरे चचा के हाथ की रस्सी इतनी टाइट थी कि मेरे चचा रात भर रोते रहे, उनके रोने की वजह से मोहम्मद को भी नींद नहीं आई। सहाबा की चीखें निकल गई, या रसूल अल्लाह आपके चचा है तो रस्सी ढीली कर दे। मेरे नबी ने कहा सिर्फ मेरे ही चचा कैदी नहीं है, और भी तो लोग कैदी होकर के आए हैं। अगर रस्सी ढीली होगी तो सिर्फ चचा की नहीं, सारे कैदियों की रस्सी ढीली। हाय बाबा, सुभान अल्लाह। क्या अखलाक है हमारे अंदर। हम कोरे कपड़े पहन के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, दिल काले हैं कपड़े सफेद हैं। भाई भले कपड़े मैले हो, दिल साफ रखा करो, दिल साफ रखा करो, माफी का हौसला रख। माफी किसे कहते हैं कोई नहीं जानता। आज तो नफरतों की दीवारें इतनी बड़ी हो गई, तूने मेरे पीर को कहा कैसे, मैं तो तेरा गला काट दूंगा। इसलिए रह गए थे लड़ने के लिए। मैं मुतलकन किसी पीर को गलत नहीं कह रहा, मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है जिसे शरीयत पीर कह दे उसे पीर मानो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसे शरीयत लतिया दे उसे ठोकर मार दे। कह दे अगर तू शरीयत का नहीं हो सकता तो मदीने वाले मोहम्मद का भी नहीं हो सकता। ऐद करो और इकराम से गुजारिश है, यूं हाथ जोड़ किसी जाहिल पीर का साया इस उम्मत पे न पड़ने दे। तुम्हारी जिम्मेदारी है, इमामत छूटे तो छूट जाए, उम्मत नहीं भटकनी चाहिए। ये नहीं है कि सेठ का पीर 17 अंगूठी पहन के बैठा है तो तुम उसे जन्नती बताओ। खुल के कह जो शरीयत का नहीं है वो उम्मत का भी नहीं है। और बताओ इस उम्मत की आंखें खोलना हमारी जिम्मेदारी है।
हमारी जिम्मेदारी है, अगर ना समझे तो फिर इसकी जिम्मेदारी, वरना क्या जरूरत थी मैं भी मीठी मीठी बातें करके पैसे लेके चला जाता। क्या जरूरत है इतना रिस्क, इतने खतरे, इतनी धमकियां, इतने दुश्मन बनाने की? डर नहीं लगता, इसलिए कि जब तक खुदा ने सांसें लिख दी है ना, कोई माई का लाल एक सांस कम नहीं कर सकता, और जब खुदा खत्म करेगा तो कोई माई का लाल एक सांस बढ़ा, जोर से बढ़ा नहीं सकता है। हम तो जानते हैं, हम आज भी उनके कर्म पे चल रहे हैं, कल भी उन्हीं के कर्म पे चलेंगे। लेकिन तुमसे गुजारिश है, दिलों में नरमी पैदा करो, हौसले पैदा करो। हम में नफरतें कितनी बढ़ गई, माफ करना, कोई प्रधान या नेता बैठा हो, गुजारिश इतनी है, इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ना, शरीक दाई के बंटवारे की तरह ना लड़ना। वोट ने भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया, और प्रधान को मौज ही नहीं आती जब तक अपनों को लड़ा नहीं लेते। सबकी बात नहीं करता, कुछ इतने अच्छे भी प्रधान है, अल्लाह भला करे उनका, जिनके जरिए गरीबों के घरों के चूल्हे चल रहे हैं। अपने बीच की नफरतें खत्म करो, मोहब्बतें पैदा करो। मोहब्बत का सिर्फ एक मैयार होना चाहिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो हो, कलम तेरे है। आज ना हम अपनों का ईमान नहीं रखते, अपने अपने के दुश्मन हो गए, अपनों अपनों के खून के प्यासे। मजाल है भाई, इतनी सी जमीन टेढ़ी करके नाप दे, इतनी सी है, बंदूक लेके खड़ा न लगाइए ईंट, अभी कान पे मारूंगा। सगों ने सगों का खून बहाया। जरा दिल पे हाथ रखे सारे लोग, सोचें। आज जो भाई हमारे सामने खड़ा है ना, कल भी यही भाई था ना। जब हम छोटे थे अकील भाई, हम अपने भाई को छोड़ के खाना तक नहीं खाते थे। माँ कहती थी बेटे शाम हो गई खा ले, हम कहते माँ मेरा भाई नहीं आया है अभी, जब वो आएगा मैं तब खाना खाऊंगा। अगर कोई भाई को तमाचा मार दे और वो कहते अभी अपने बड़े भाई को बुला के ला रहा हूं, तो बड़े भाई के पास दौड़ के जाके कहता था मुझे फला ने मारा है, तो यार वो 3 फीट का भाई 5 फीट के आदमी से लड़ जाता था। तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तूने मेरे भाई पे हाथ उठा दिया? कसम खुदा की ये रिश्ते थे हमारे यार। वो बचपन कितना अच्छा था जो सच्चा था। आज जवानी कितनी बुरी हो गई कि जवानी झूठी हो गई। हम जितने बड़े हो गए इतने बुरे होते जा रहे। जमीनों के लिए झगड़े, दुकानों के लिए झगड़े, जायदाद के लिए झगड़े। कौन सा झगड़ा नहीं? नए कपड़ों का झगड़ा, गरीबी की गुर्बत की, गरीब की गुर्बत का झगड़ा, अमीर की शोहरत का झगड़ा। सारे झगड़े हमारे बीच, सारे झगड़े हमारे बीच। अल्लाह अकबर। और बाकी बची थी बात, उम्मत तो तबाह हो ही रही थी, बाकी आकर के एक फितना आ गया जिसने राफजियत के फिरके को इतना गरमा दिया है कि उम्मत आज उस जगह खड़ी है, समझ में नहीं आ रहा है जाए तो कहां जाए। मैं नहीं कहता आपसे कि आप बरेलवी होके सुने या शिया होके सुने या सुन्नी होके सुने, मैं बस इतना कहता हूं हुजूर के गुलाम बन के सुनो, हुजूर के गुलाम बन के सुनो। वो लोग कारी साहब जिन्होंने नबी के अबू बकर को भौंका, नबी के उमर को गाली दी, आज वो कुत्ते ये चाहते हैं खुतबे से भी इन दोनों के नाम निकाले जाए। कसम खुदा की तेरी नस्लें मिट सकती है, जब तक अबू बकर उमर नबी के पहलू में रहेंगे तब तक उनका तज़किरा मस्जिद के खुतबों में होता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, अज़मते सहाबा, मकामे सहाबा। आला हज़रत से झगड़े का मतलब जानते हो? चिढ़ क्या आला हज़रत से? जी जी। आला हज़रत किसान थे नहीं, बिजनेसमैन थे, सर्विसमैन थे, सिर्फ एक काम करते थे आला हज़रत हुजूर की चौखट पे बैठ के उनकी नौकरी किया करते। ये काम था आला हज़रत। और चिढ़ की वजह क्या थी? आला हज़रत ने हर कुत्ते के चेहरे से नकाब पलटा, हर मक्कार के चेहरे से नकाब पलट के उम्मत को दिखा दिया। इससे भी बचना, ये चकड़ाल भी ये तस्वीर लेके आया, इससे भी बचना। ये जुब्बाई है मुसल्ला लेके आया, इससे भी बचना। ये वहाबी है कुरान लटका के लाएगा, ये अहले हदीस है ये अब गट्टा बना के लाएगा। यही तो चिड़ है। बात गरीब नवाज से चिड़ क्यों नहीं भाई?
साबिर पाक से जलन क्यों नहीं है, वारिस पाक से जलन क्यों नहीं है, हैं? मुझे बताओ मदारे पाक से क्यों नहीं चिढ़ते? इसलिए कि इन्होंने पर्दे नहीं उठाए गए। झगड़ा उससे है जिसने छठी का दूध याद दिलाया। वाह वाह वाह, और अगर ये समझते हो ना किसी एक को मार के मसला के आला हज़रत दब जाएगा, नहीं तो कसम खुदा की इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचकती है, जितना के दबाओगे उतना ही हराम। यही झगड़ा है। अगर कोई बंदा ये कहे जी मैं आला हज़रत को नहीं मानता, हाँ, अगर कोई ये कहे मैं आला हज़रत को नहीं मानता तो समझ जाना कुछ दाल में काला है, कुछ दाल में काला है, दाल में काला है भाई। दाल में कुछ गोरा बचा है, बाकी तो काली हो चुकी। अल्लाह भला करे। मेरी गुजारिश ये रहती है हमारा रिश्ता हुजूर से मजबूत रहना चाहिए, हुजूर से रिश्ता मजबूत रहना चाहिए। इसलिए कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाएगी। जानते हो ये झूठ बोलते हैं कुत्ते और कहते हैं कि नबी के अबू बकर ने हक मारा, खलीफे बिला फसल अली है। अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को। कसम खुदा की जानते हो हुजूर जब बिस्तर अलालत पे थे क्या फरमाया था? आयशा अपने बाबा से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। सुभान अल्लाह। किससे कहा था? हजरत आयशा सिद्दीका से, आयशा अपने बाप से कहो वो नमाज पढ़ाएं। तो एक बार कहा था अब्बा जी हुजूर मेरे बाप नरम दिल वाले हैं, आपके होते हुए मुसल्ले पे नहीं जा सकते। हुजूर ने फिर फरमाया सख्ती के साथ कहो अबू बकर नमाज पढ़ाए। ये अबू बकर की वो जात है जिसकी इक्तदा में नबियों के इमाम ने नमाजें पढ़ी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शर्म आनी चाहिए। आज बंदा भौंक रहा है और ये होशियार रहना, ये आशिक नहीं है अहले बैत के, ये ढकोसलेबाजी है इनकी। ये कहते हैं हजरत अली का हक छीना। तेरी नजर में शेरे खुदा कैसा शेर है भाई? तेरा अकीदा ये उनसे कोई छीन ले? हमारा अकीदा ये किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, अगर खुदा का शेर खड़ा हो और सामने कोई खड़ा हो। कैसा शेर खुदा मानते हो तुम? हम तो वो शेर खुदा मानते हैं जो अकेला खैबर की चौखट उखाड़ सकता है, वो हाथ डाल के अपना हक छीन भी सकता है। ये धोखा दिया जा रहा है, उम्मत को धोखा दिया जा रहा है। जानते हो अबू बकर कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए। और अबू बकर की वो जात है जिसने बिना कुछ देखे भाले हुजूर का कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह। ये वो जात अबू बकर सिद्दीक। मैं बात को ज्यादा तूल नहीं दूंगा, सिर्फ समझाना चाहता हूं मसला क्या क्या। तो हर काम में पहल करते थे। हजरत अली के एक भाई हजरत अकील, क्या नाम है? हजरत, सारे बोले हजरत, अभी सब नहीं बोले भाई, अकीदे में कुछ गड़बड़ी है क्या? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सब सुन लिए। सारी बरेली वाले बैठे हैं ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाकर बोले अल्हम्दुलिल्लाह। सारे बरेली वाले हैं। तो मैं तुम्हें पहले ही एंटीवायरस दे के जा रहा हूं ताकि कोई वायरस नहीं आना चाहिए। जरूरी है ये, इसलिए दे रहा हूं। क्या नाम बताया मैंने? हजरत, अल्लाह सलामत रखे, जो बोल गए नजफ अशरफ के रास्ते हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन आमीन आमीन। हजरत अकील कहते मैं देखता था हर काम में हजरत अली पहल करते थे, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक। कहते सारे सहाबा होते, हुजूर कहते मेरी सवारी तैयार की जाए, तो कहते सब बाद में उठते, अबू बकर पहले सवारी पे हुआ करते। सुभान अल्लाह। हुजूर कहते मुझे पानी की जरूरत है, कहते लोग कहीं होते अबू बकर पानी लेके आ जाते। कहने लगे मेरे दिल में रश्क पैदा हुआ, रश्क पैदा हुआ। मैंने चाहा यार कभी तो ऐसा हो कि मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊं। कहने लगे मैंने सोचा अच्छा, हर रोज सफ में हुजूर के पीछे अबू बकर खड़े होते, आज मैं खड़ा हूं। कहते मैं अपने मामूल के मुताबिक सबसे ज्यादा पहले गया। कहते जाके देखा तो अबू बकर हुजूर के पीछे खड़े। आका भी मस्जिद में नहीं आए, अबू बकर पहले बैठे। कहने लगे फिर क्या था? बहुत गौर से सुनना यार, जो लड़ाते ना उनके मुंह पे तमाचे लगने चाहिए। कहते मैंने क्या किया? हजरत अकील ने देखा अबू बकर सिद्दीक बैठे। कहने लगे अबू बकर
उठ के खड़े हो जाइए। हजरत अबू बकर ने ये नहीं कहा मैं पहले ही मान लाने वाले, मैंने दुख उठाए, मैंने क्या किया। जैसी कहा ना उठ के खड़े हो, देखा हुजूर का खानदान नहीं है, बड़ा शहजादा है। अबू बकर उठ के खड़े हो गए, कहने लगे शहजादे हुक्म क्या है? कहा सब छोड़ के पीछे हटो। आपने अपनी जगह छोड़ी, पीछे आ गए। कहने लगे शहजादे अब, कहने लगे और पीछे हटो। फिर दूसरी सफा आ गई, अब और पीछे हटो। तीसरी सफा आ गई, यहां तक कि मस्जिद की आखिरी सफा आ गई। कहने लगे शहजादे इजाजत हो तो यहां बैठ जाऊं। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार इश्क देखो उनका हुजूर से। कहते शहजादे इजाजत हो तो यहां बैठ जाऊं। ये बात हजरत अली देख रहे थे, जलाल आ गया। नमाज के बाद उठे सीधे हुजूर के कदमों में, या रसूल अल्लाह जी अली कि आज अकील को समझाइए, उसने बड़ा गलत किया। कहा क्या किया? कहा आज अबू बकर को मुसल्ले से हटा के, सबसे हटा के पीछे खड़ा कर दिया। तो जानते हो हुजूर के जुमले क्या थे? आका ने फरमाया अली अकील की बात छोड़, पता मेरे अबू बकर ने क्या कहा था। यार ये है इश्क, है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाए। आका क्या कहते अली अकील की बात छोड़, ये बता मेरे अबू बकर ने क्या कहा था। कहते हुजूर मैं चाहता हूं बुलाइए अकील को और उसी से पूछिए। अबू बकर को भी बुलाया जाए। हजरत अकील को बुलाया गया, हजरत अबू बकर को बुलाया गया। जानते हो हुजूर ने हजरत अकील को अपने बगल में बैठाया, सामने अबू बकर खड़े हैं। फरमाते अबू बकर बता तो सही अकील ने क्या कहा था। यार इश्क है तो ऐसा होना चाहिए। कहते छोड़िए ना या रसूल अल्लाह, शहजादे हैं, इनकी हर बात हुक्म हुआ करती है। या रसूल अल्लाह ये तो आकाज़ादे हैं, इनकी हर बात हम तो दिलो जान से तस्लीम करते हैं। अल्लाह अकबर, इतनी बातें कही है, हर सहाबी की आंख में आंसू है, सारे तड़प जाते हैं। अब आका करीम के जुमले सुनना। सरकार ने हजरत अकील की कमर पे हाथ रखा। फरमाते अकील तुझे पता है अबू बकर कौन है? तू जानता है ये कौन है अबू बकर जिसे तूने सबसे हटाया? तुझे पता है कौन है अबू बकर? कहते ए अकील सुन, जब सबने ठुकराया था तब अबू बकर ने मुझे सीने से लगाया था। अकील तुझे पता है कौन है अबू बकर? कहते जब लोग मारा करते थे अबू बकर ने मेरे लिए मारे खाई है, लेकिन मेरा साथ नहीं छोड़ा है। तुझे पता है कौन है अबू बकर? कहते अकील यार सुन तो सही, जब मैं हिजरत करके चला था तो सवारी अबू बकर ने दी थी। कहा जब गार में रुका था तो दूध अबू बकर की बेटियां लाती थी। और यार अबू बकर तो वो है जिसकी बेटियों ने चांद पे खेल करके गार में हमें 3 दिन खाना खिलाया था। तुझे पता है कौन है अबू बकर? कहते ओ अकील अबू बकर तो वो है जिसने मेरी जान बचाने के लिए अपना पैर सुराख पे रखा था, खुद को सांप ने काटा था लेकिन मेरी नींद में खलल नहीं आने दिया था। आका फरमाते हैं अकील तुझे पता है कौन है अबू बकर? और यार ये वो है जिसने हिजरत में मुझे कंधों पे उठाया था, ये वो है जिसने अपनी चादर का साया किया था। तुझे पता है कौन है अबू बकर? ये कहते कहते नबुव्वत की आंख में आंसू आ गए। आका फरमाते हैं अकील सुन तो सही कान खोल के, अबू बकर वो है कि जिस मस्जिद में बैठा है, इस मस्जिद की कीमत किसी और ने रखी बल्कि मेरे अबू बकर सिद्दीक ने अदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबाए इकराम, फैज़ाने सिद्दीक़ अकबर, हर सहाबिये नबी जन्नती 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 बोलिए, दोनों हाथ भाग। हर सहाबिये नबी जन्नती, आवाज निकाल, हर सहाबिये नबी जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती, नारे हैदरी। शर्म नहीं आती? उम्मत को कुत्तों की तरह बना दिया तुमने। बताओ क्या आज झगड़े राणों की तरह नहीं हो रहे? कहां से कहां उम्मत को लाके खड़ा कर दिया। हुजूर के जुमले सुनना। फरमाते अकील जिस मस्जिद में बैठा है इसकी जमीन का पैसा मेरे अबू बकर सिद्दीक ने दिया। ये बात मस्जिद नबी की है। हराम खोरो, या तो अबू बकर को सिद्दीक मानो या मस्जिद नबी में जाना बंद करो। इसलिए कि मस्जिद नबी तेरे बाप के पैसे से नहीं बनी, आयशा सिद्दीका के बाप के पैसे से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह,
क्या बात है, क्या बात है, शर्म आनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। फरमाया ये जो मस्जिद है मेरे अबू बकर के पैसे से। और आखिरी जुमला कहा था मेरे वजूद ने, फरमाया अकील मेरे अबू बकर को कुछ ना कहना, अकील मेरे अबू बकर को कुछ ना कहना। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते आका बोलते जाते थे, मैं रोता जाता था। मैं सोच रहा था या अल्लाह आज तूने अबू बकर को इस लायक बना दिया, तेरा महबूब तेरे अबू बकर की बातें कर रहा है। रो रहे अबू बकर सिद्दीक। और आका फरमाते सुन अकील, अबू बकर वो गए जिसने इस्लाम पे जो एहसान किया मैं सबका बदला दे चुका हूं, लेकिन अभी अबू बकर का बदला बाकी है। मेरे अबू बकर का बदला बाकी है। आका फरमाते अकील कयामत के दिन अबू बकर का हाथ पकड़ूंगा, पहले हौज़े कौसर पे ठंडे जाम पिलाऊंगा, फिर हाथ पकड़ के रब की बारगाह में लाऊंगा, कहूंगा मालिक ये मेरा अबू बकर है, या अल्लाह सबके बदले मैं दे के आया हूँ, अबू बकर के बदले तू अता फरमा दे। आका फरमाते हैं रब का दरियाए करम जोश में आएगा। रब फरमाएगा सुन अबू बकर, कोई पहले जन्नत से दरवाजे से जन्नत में गया, कोई दूसरे से जन्नत में गया, कोई तीसरे से जन्नत में गया, कोई चौथे से जन्नत में गया, कोई पांचवें से जन्नत में जाएगा, कोई छठे से जन्नत में जाएगा, कोई सातवें से जन्नत में जाएगा। रब फरमाएगा अबू बकर सबकी ख्वाहिश ये है कि मुझे दरवाजे मिले, लेकिन दरवाजों की ख्वाहिश ये है पहला चाहता अबू बकर मुझे मिले, दूसरा चाहता अबू बकर मुझे मिले, तीसरा चाहता अबू बकर मुझे मिले, चौथा चाहता अबू बकर मुझे मिले। कहते हैं आका फरमाते हैं सब चाहते हैं जन्नत हमें मिले, जन्नत ये चाहती है अबू बकर मुझे मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, हर सहाबिये रसूल, हर सहाबिये रसूल, जन्नती जन्नती रसूल, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। रिसालत हजरत सिद्दीक अकबर। तवज्जो है। आज के बाद अगर कोई लड़ाई आके कहे नहीं अबू बकर अली के खिलाफ, और कहते तुझे तो पता भी नहीं। एक दिन ना हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे बैठे गौर से देख रहे। उमर ने कहा अबू बकर क्या देख रहे? कहा अली का चेहरा देख रहा। अली का चेहरा क्यों? कहा मैंने नबी को फरमाते सुना है अन नज़रु इला वजह अली की इबादत, कि हुजूर ने फरमाया अली का चेहरा देखना भी इबादत है। तो लड़ाने पे लगा है कुत्ते। मैंने पहले कहा था गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। ये मत समझना अबू बकर उमर जमीन के नीचे है ना, खुदा की कसम आज भी सुन्नियों के दिल में अबू बकर उमर रहते हैं। हम सिर्फ उनके नाम पे खाना नहीं जानते।